हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। आप सभी का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में, आज यानी कि 19 अप्रैल है और 19 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड लीवर डे, यानी कि पूरे के पूरे विश्व में आज के दिन यकृत दिवस मनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो लीवर डे है वो क्यों मनाया जाता है और उसके पीछे क्या क्या लॉजिक है, और अगर हम बात करते हैं हमारे बॉडी का जो लीवर है वो क्या क्या हमारे बॉडी में किस तरीके से वो अपना एक अहम रोल अदा करता है। तो आज की इस वीडियो में आपको लीवर के बारे में कुछ फैक्चुअल यहाँ पर आपको पॉइंट मिलने वाले हैं जो कि आपको वनडे एग्जाम्स के साथ साथ आपकी डेली लाइफ में भी आपको हेल्प करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने लीवर के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं होंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को आजकल तो बहुत सारे लोग जब से कोरोना हुआ है उसके बाद से बहुत सारे हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो मे बी आजकल तो लोगों को बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी हेल्थ की ऐसी चीजें होती हैं जो पहले नहीं मालूम थी। आजकल लोग इस बारे में सारी की सारी जानकारी रखने लग गए हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लीवर के बारे में, लीवर जिसको हम हिंदी में यकृत या जिगर कहते हैं, लीवर क्या होता है? तो लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है। अगर हम बात करते हैं हमारे लीवर का, तो कुछ ऐसा दिखने वाला लीवर होता है, यहां पे दिख रहा होगा, ये एक हेल्दी लीवर है। ये एक हेल्दी लीवर है, मतलब अभी जो ये फोटो लगा हुआ है ये एक हेल्दी पर्सन का लीवर है। लेकिन अगर आपका लीवर के अंदर कोई बीमारी हो गई या आपके अंदर लीवर के अंदर किसी भी तरीके से लीवर की सेल्स डैमेज हो चुकी हैं, तो जो लीवर है वो कुछ ब्राउन कलर में भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ फैक्ट जानते हैं। जब हम लीवर के बारे में बात करते हैं तो बच्चा, लीवर जो होता है वो हमारे बॉडी का लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है। सबसे पहला पॉइंट तो आप यही नोट डाउन कर लीजिएगा कि लीवर जिसको हम यकृत या जिगर कहते हैं, ये अप्रोक्स 1.5 किलोग्राम का होता है। ऑन एन एवरेज बात करोगे तो आप लिख सकते हो 1.4 टू 1.5 किलोग्राम का होता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, ना कि लार्जेस्ट, इट इज द हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। यह हमारे शरीर का सबसे भारी और सबसे बड़ा आंतरिक अंग माना जाता है। तो लीवर को हम क्या कहते हैं? आप लिखेंगे इट इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। अब हमने लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन क्यों लिखा? क्योंकि जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर ये सबसे बड़ा होता है। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। क्यों है बच्चा? क्योंकि इसका वेट है वो अप्रोक्स 1.4 टू 1.5 किलोग्राम होता है। बाकी जितने भी सारे आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें ब्रेन ले लो, जिसमें आपके लंग्स ले लो, जिसमें आपका किडनी ले लो, जिसमें आपका पेनक्रियास ले लो, जिसमें आपका हार्ट ले लो, इन सब का वजन बहुत कम होता है लीवर के मुकाबले में। इसीलिए हम लीवर को लिखते हैं इट इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। यह सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन के साथ साथ हम इसे बोलते हैं इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसे मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी माना जाता है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। यह मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि बच्चा, ये एक जूस प्रोड्यूस करता है। और कौन सा जूस प्रोड्यूस करता है? तो ये जूस प्रोड्यूस करता है यहां पर बाइल जूस, इसीलिए हम इसे ग्लैंड भी बोल देते हैं। तो लीवर जिसका अप्रोक्स वजन कितना होता है? 1.4 टू 1.5 किलोग्राम, और लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है, और इसी को ही हम लार्जेस्ट ग्लैंड भी बोलते हैं। बात करते हैं लीवर होता कहां है। तो इस तरीके से जो आपके, जहां पर आपका थोरेसिक कैविटी खत्म होता है, थोरेसिक कैविटी क्या होता है? वक्षीय गुहा, जहां पर आपका लंग्स होते हैं, जहां पर आपका हार्ट होता है, उसके जस्ट नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसे कहा जाता है डायफ्राम। डायफ्राम कहा जाता है। और इसी डायफ्राम के नीचे की तरफ राइट हैंड साइड में कुछ यहां पर आपका एब्डोमिनल कैविटी में लीवर आपका स्थित होता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि आपका लीवर कहां होता है, कुछ लोगों को तो ये भी नहीं मालूम होता है कि लीवर होता कहां है, तो आपको बताना है राइट हैंड साइड में। कहां पर? एब्डोमिनल कैविटी में, उदर गुहा में। किसके नीचे? तो डायफ्राम के नीचे राइट हैंड साइड में आपका लीवर होता है, जो अप्रोक्स 1.5 किलोग्राम तक का हो सकता है। यहां पर मैं आपको लीवर का इमेज भी दिखाना चाहूंगी। ये रहा आपका लीवर, इस तरीके का आपका लीवर होता है राइट हैंड साइड में। और जब लीवर की बात करते हैं बच्चा कि लीवर हमारे बॉडी में क्या काम करता है, मैं अक्सर अपनी क्लासेस में बोलती हूं कि लीवर कोई एक या दो काम नहीं करता है, लीवर बहुत सारे काम करता है। अगर आप एक अच्छी किताब पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ होता है कि लीवर कम से कम मिनिमम
300 काम करता है, मैक्सिमम तो 500-600 काम कर सकता है लीवर। अब आप बताइए, जो ऐसा ऑर्गन जो हमारे बॉडी में मिनिमम 300 काम कर रहा है, तो भाई उसको तो हेल्दी रखना पड़ेगा ही ना पड़ेगा। तो उससे पहले लीवर को हेल्दी किस तरीके से रख सकते हैं या लीवर में कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं, उनको बताने से पहले मैं लीवर के बारे में कुछ फैक्ट बता देना चाहती हूं। आपको मालूम है कि लीवर, अगर आप अपने लीवर को 2 टुकड़ों में बीच से चाकू से काट के फेंक दो, तो इस टुकड़े से भी एक नया लीवर बन जाएगा, इस टुकड़े से भी एक नया लीवर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि लीवर की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा रीजनरेट होने की कैपेसिटी होती है। जी हां, लीवर ऐसा ऑर्गन है जो कि रीजनरेट हो सकता है, जो अपने आप वापस से रीजनरेट हो सकता है। लेकिन रीजनरेट होने के लिए आपके जो लीवर की सेल्स हैं वो हेल्दी होनी चाहिए। अगर मैं बात करती हूं, मिनिमम आपके लीवर के अंदर 25 से 30% सेल्स होनी चाहिए जो कि हेल्दी हैं। तो अगर आपके लीवर, मान लीजिए आपका 70 से 75% लीवर डैमेज हो चुका है, लेकिन अभी भी आपके लीवर के अंदर जो हिपैटोसाइट सेल्स हैं वो 25 to 30% में हिपैटोसाइट सेल्स हेल्दी हैं। हेल्दी का मतलब वो अभी ठीक है, उनमें अभी भी सेल डिवीजन हो सकता है। तो वो सेल्स 15 से 20 दिन के अंदर, 15 से 20 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा 100% लीवर बना देती है। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि हमारे बॉडी में लीवर इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो जिसको हम टुकड़ों में डोनेट कर सकते हैं, जिसको हम पार्ट में डोनेट कर सकते हैं। आपने सुना भी होगा, हर दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि फलाना इंसान ने, एक लड़की अभी आया था 5 दिन पहले कि एक लड़की ने अपने फादर को, जिनके फादर बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे, अल्कोहल कंज्यूम बहुत ज्यादा करते थे, तो उनका लीवर डैमेज हो चुका था। उस लड़की ने अपना लीवर ट्रांसप्लांट करवा के अपने पिता की जान बचाई। ऐसे ही आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन जी ने भी पीछे लीवर ट्रांसप्लांटेशन करवाया था। तो अगर मैं बात करती हूँ लीवर का, लीवर को हम टुकड़ों में डोनेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि लीवर के अंदर सबसे ज्यादा रीजनरेट होने की कैपेसिटी होती है, यकृत के अंदर सबसे ज्यादा वापस से निर्माण करने की क्षमता होती है। इतनी ज्यादा कैपेसिटी होती है कि अप्रोक्स 15 से 20 दिन के अंदर या 2-2.5 वीक के अंदर आपका लीवर वापस से 100% लीवर वापस आपका बनके तैयार हो जाता है। इसीलिए हम लीवर को टुकड़ों में भी डोनेट कर सकते हैं। है ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये अपने बॉडी के बारे में। हो सकता है कि आप लोगों ने पहले भी ये सुना हुआ हो फैक्ट, अगर नहीं सुना हुआ, अगर किसी बच्चे ने आज सुना है तो मुझे लगता है कि आगे चलकर उसको ये नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो लीवर, अगर आप बात करते हैं लीवर के बारे में, तो 25 से 30% लीवर है आपका अभी भी हेल्दी है। तो वो लीवर 15 से 20 दिन के अंदर पूरा का पूरा अपना 100% लीवर नया बना सकता है। और अगर आपने किसी को अपना 40 से 50% लीवर किसी को दे दिया है, तो आपके अंदर जो बचा है 40 से 50% लीवर, वो भी वापस से रीजनरेट हो जाएगा। तो अक्सर वन डे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी में वो कौन सा ऑर्गन है जो ऐसी कैपेसिटी रखता है या ऐसा क्वालिटी शो करता है, तो आप बताएंगे लीवर ही वो ऑर्गन है जिसके अंदर सबसे ज्यादा रीजनरेट होने की पावर होती है। इसके अलावा बाकी ऑर्गन्स में भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन सबसे ज्यादा लीवर के पास होता है। अब बात करते हैं, मैंने कहा लीवर बहुत सारे काम करता है। अगर आप एक अच्छी किताब पढ़ते हैं तो उस किताब में आप पढ़ोगे लीवर मिनिमम 300 काम करता है। अब घबराइए मत, आपको 300 काम तो नहीं याद रखने हैं, लेकिन आपको कुछ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं आपके लीवर के, वो आपको याद रखने हैं। जिसमें से कौन कौन से मेन फंक्शंस हैं? अगर हम बात करते हैं लीवर की, तो लीवर बच्चा एक जूस बनाता है, जिस जूस को हम कहते हैं बाइल जूस। क्या बनाता है? बाइल जूस बनाता है, जिसे हम हिंदी में पित्त रस कहते हैं। और ये बाइल जूस क्या करता है? लीवर बना के आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में ट्रांसफर कर देता है। और छोटी आंत में जो आपका फैट होता है, जो वसा होता है, उसके डाइजेशन में ये हेल्प करता है, उसके इमल्सिफिकेशन में ये हेल्प करता है। तो पहला तो बहुत ही बड़ा काम हो गया लीवर का कि लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। और ये बाइल जूस डाइजेशन में हेल्प करता है, ये पाचन में सहायक होता है। अगर दूसरा मैं लीवर के फंक्शन की बात करती हूं, तो लीवर को माना जाता है स्टोर हाउस ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्टोर हाउस का मतलब होता है बच्चा, ये बहुत सारी चीजों को स्टोर कर लेता है। कोई भी आपके बॉडी में जब भी कोई ऐसी चीज जिसकी हमें जरूरत है, लेकिन आज वो एक्सेस अमाउंट में है, बहुत ज्यादा बन गई है, तो लीवर बेचारा इतना दयालु होता है, वो कहता है कोई भी चीज ज्यादा है वो मेरे पास लाकर स्टोर कर दो। तो लीवर बहुत सारी चीजों का स्टोर हाउस माना जाता है, जिसमें से एक मैं बता दूं कि जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा होता है, तो एक हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन, वो उस एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और लीवर उस ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। तो
लीवर को हम ऐसे ही स्टोर हाउस नहीं बोलते हैं। लीवर ने अपने पास ग्लूकोज को स्टोर कर रखा है, लेकिन किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर रखा है। ऐसे ही बच्चा लीवर हमारे बॉडी में अगर हम बात करते हैं लीवर की, तो लीवर बहुत सारे विटामिन को भी स्टोर करने का काम करता है। किसको? लीवर के अंदर विटामिन भी स्टोर होती हैं। और जनरली हम अगर बात करते हैं तो ऐसी विटामिन जो फैट सोल्यूबल होती हैं, जो वसा में घुल जाती हैं, कौन कौन सी? विटामिन ए, डी, ई, के, ये 4 ऐसी विटामिन होती हैं जिनको आसानी से लीवर अपने पास स्टोर करके रखता है। अगला नेक्स्ट फंक्शन बताऊं तो लीवर काम करता है डिटॉक्सिफिकेशन का। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है बच्चा कि जब भी हमारे ब्लड के अंदर कुछ भी अमाइनो एसिड वगैरह ज्यादा हो जाती हैं, प्रोटीन ज्यादा हो जाती हैं, कीटोन बॉडीज ज्यादा हो जाती हैं, तो लीवर क्या करता है? उस टॉक्सिक कंपाउंड को, कोई भी हमारे लीवर के अंदर कोई जहरीला पदार्थ आ गया, कोई भी टॉक्सिक कंपाउंड आ गया, तो उसको डिग्रेड करना, उसको तोड़कर उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने का, उसका जो जहरीलापन है उसको कम करने का काम करता है। तो जब भी हमारे खून के अंदर अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, कीटोन बॉडीज ज्यादा हो जाती हैं, तो लीवर क्या करता है कि उनको सेपरेट कर देता है ब्लड में से, ताकि ब्लड हमारा खराब ना हो। अगर बात करते हैं नेक्स्ट अगर लीवर के फंक्शन की, तो अगला जो मेन फंक्शन आता है वो ये आता है, लीवर बहुत सारी प्रोटीन बनाता है, बहुत सारी प्रोटीन्स बनाता है, जिसमें से कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनको हम ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स कहते हैं, जो हमारे शरीर में रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो ब्लड का क्लोट बनाती हैं, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं, जैसे प्रोथ्रोम्बिन हो गया, जैसे ग्लोबुलिन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये भी प्रोटीन्स किसके द्वारा बनती हैं? लीवर के द्वारा बनती हैं। अगला 5 नंबर पे अगर मैं लीवर का फंक्शन पढ़ाऊं तो अगला मेन होता है, जो एक और मैं ये मेन पढ़ा रही हूं, ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन लीवर करता है, इसीलिए हम कहते हैं कि लीवर जो है उसको हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज यानी कि 19 अप्रैल को हम वर्ल्ड लीवर डे को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हम लोगों को जागरूक करते हैं कि किस तरीके से अपने लीवर को हेल्दी रखा जाए। 5 नंबर पे आता है, लीवर कुछ बनाता है पिगमेंट्स, जिसमें से एक पिगमेंट होता है बिलीरुबिन। कौन सा होता है? बिलीरुबिन, जो कि हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा होती है उसको येलो कलर देता है। तो एक बिलीरुबिन बना दिया, और दूसरा यहीं से पिगमेंट बनता है बिलीवर्डिन। ये होता है बच्चा ग्रीन कलर का, ये होता है हरे रंग का। तो 2 कलर के पिगमेंट भी सिक्रीट करता है लीवर, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लीवर के बारे में, तो अगला जो फंक्शन है लीवर का वो आता है 6 नंबर पे फंक्शन में। लीवर जो होता है बच्चा, वो एंटी क्लॉटिंग फैक्टर बनाने में भी काम करता है। आप जानते हैं कि हमारी नसों में खून दौड़ता रहता है, कभी भी खून जमता नहीं है हमारी नसों में। क्यों नहीं जमता? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर किसकी प्रेजेंस होती है? हैपरीन की प्रेजेंस होती है। किसकी प्रेजेंस? हैपरीन की प्रेजेंस होती है। और इसी हैपरीन की प्रेजेंस से हमारी नसों के अंदर कभी भी रक्त का थक्का नहीं जमता है, कभी भी हमारा खून है वो अंदर ही क्लॉटिंग नहीं करता है। तो ये जो है हैपरीन, इसको भी कुछ मात्रा में कौन बनाता है? आपका लीवर बनाता है। कुछ मात्रा में कौन बनाता है? लीवर बनाता है। अगला फंक्शन, आरबीसी जब मर जाती हैं, आरबीसी का जब ब्रेकडाउन हो जाता है, तो कुछ मात्रा में आरबीसी, देखो वैसे आप जानते हैं आरबीसी का ब्रेकडाउन होने के बाद आरबीसी स्प्लीन में जाती हैं, प्लीहा में जाती हैं, लेकिन कुछ आरबीसी कहां आती हैं? लीवर के पास भी आती हैं। तो लीवर में आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, आरबीसी भी टूटती हैं लीवर के अंदर। तो आप देख रहे हैं लीवर कितने सारे मेन फंक्शन कर रहा है। उसके अलावा लीवर करता है यूरिया का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन बच्चा? यूरिया का फॉर्मेशन। अक्सर बच्चा कंफ्यूज रहता है यूरिया और यूरिन के फॉर्मेशन में। बच्चा यूरिया का निर्माण करता है लीवर, जबकि अगर यूरिन पूछे, मूत्र पेशाब पूछे, तो वो आपके किडनी गुर्दे बनाने का काम करते हैं। तो देखिए बच्चा, हमने कौन कौन से मेन ऐसे फंक्शंस पढ़े हैं लीवर के बारे में। लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। किसके डाइजेशन में? फैट के डाइजेशन में। लीवर दूसरा स्टोर हाउस माना जाता है बहुत सारी चीजों का। जब भी कोई चीज एक्सेस अमाउंट में हो जाती है और जिस चीज की जरूरत हमारे बॉडी को है, तो लीवर क्या करता है? उसको स्टोर कर लेता है। इसलिए हम हमारे बॉडी का स्टोर हाउस मानते हैं इसे।
नेक्स्ट, लीवर हमारे खून के अंदर जो भी टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, उनको डिग्रेड करके, उनको तोड़ के हमें उन टॉक्सिसिटी से बचाने का काम करता है। प्रोटीन बनाने का काम करता है, बहुत सारी प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जिसमें से मेन ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन होती है। लीवर बिलीरुबिन बनाता है, बिलीवर्डिन बनाता है, विटामिन ए, डी, ई, के, इन सबको स्टोर करता है। लीवर हैपरीन जो एंटी क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसको प्रोड्यूस करता है। लीवर के अंदर आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है, अमाइनो एसिड्स वगैरह जब ज्यादा हो जाती हैं तो लीवर उसे सेपरेट करने का काम करता है। तो बताइए, इतने सारे मेन फंक्शन हैं, अगर आपका लीवर खराब हो जाएगा तो क्या ये फंक्शंस प्रॉपर हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो लीवर है उसको हेल्दी रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि लीवर को हेल्दी रखने के लिए किस तरीके से हमारे पास कौन कौन सी टिप्स हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि जो लीवर है, देखो ये सारे भी यहां पर क्या लिखे हुए, लीवर के कुछ हेल्थ से रिलेटेड आपके फंक्शंस लिखे हुए हैं कि ये सब हमारी हेल्थ के अंदर लीवर का योगदान रहता है। क्या क्या योगदान है? पहला है कि इट फाइट इन्फेक्शंस। हाँ जी, लीवर के अंदर एक टाइप की सेल्स होती है जिन्हें कफर सेल्स बोलते हैं। एक ये भी सुन लीजिए, लीवर का नेक्स्ट फंक्शन, लीवर के अंदर सेल्स होती है जिन्हें कफर सेल्स बोलते हैं, और कफर सेल्स होती हैं वो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं। जब भी हमारे बॉडी में बाहर से कोई बैक्टीरिया या इन्फेक्शन आता है तो ये कफर सेल्स उसका इंगल्फमेंट कर जाती हैं, उन बाहर से आए हुए इन्फेक्शन को अपने अंदर उसका भक्षण कर जाती हैं। तो ये भी तो कितना अच्छा काम है। तो यही तो लिख रखा है कि ये इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करता है। नेक्स्ट, लीवर के बारे में लिखा हुआ है ये रेगुलेट द ब्लड शुगर। यस, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो ज्यादा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। तो भैया ब्लड शुगर को मेंटेन करने में भी लीवर हेल्प कर रहा है। अगला, इट रिमूव्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। यस बिल्कुल, जब हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड्स, बहुत ज्यादा अगर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स हो जाते हैं या फिर यूरिया वगैरह हो जाती है तो उसका फॉर्मेशन करके हमारे बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। इट कंट्रोल्स कोलेस्ट्रॉल लेवल। एग्जैक्टली, ये पॉइंट भी आपको जानना चाहिए कि लीवर जो है वो कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। तो अगर आपका लीवर डैमेज हो गया तो आपका कोलेस्ट्रॉल फ्लक्चुएट कर जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण आपको एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। अगर हम बात करते हैं कि लीवर का नेक्स्ट फंक्शन ब्लड क्लोटिंग में हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड क्लोटिंग वाले प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है, तो ये ब्लड क्लोटिंग में भी हेल्प कर रहा है। और इसके अलावा ये रिलीज करता है बाइल जूस, जो कि किसमें हेल्प कर रहा है? जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। ये कुछ मेन फंक्शन थे, लेकिन इसके अलावा भी लीवर बहुत सारे काम करता है। अब बात करते हैं कि इतने सारे फंक्शन जब आपका लीवर करता है तो हमें तो लीवर को बहुत ज्यादा हेल्दी रखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये तो बेसिक नीड हो गई है। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम आपने तो कह दिया है कि लीवर रीजनरेट हो जाता है, तो कोई बात नहीं है कि हम बहुत सारी अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं, बहुत सारे नशीले पदार्थ ले लेते हैं हमारे बॉडी में, क्योंकि हमारा लीवर तो रीजनरेट हो ही जाएगा। नहीं, लीवर को रीजनरेट होने के लिए कंडीशन है कि आपकी लीवर की सेल्स हेल्दी होनी चाहिए। नहीं तो आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हमने सुन रखा है कि ज्यादा अल्कोहल लेने से, शराब ज्यादा पीने से लीवर खराब हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैं तो पीता रहूंगा शराब, या मैं बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड या नशीले पदार्थ लेता रहूंगा, क्या बात है, मैम ने पढ़ाया है कि लीवर वापस से रीजनरेट होता रहता है। अरे नहीं, लीवर को रीजनरेट करवाना है तो आपकी सेल्स हेल्दी होनी चाहिए, अदरवाइज वो नहीं होंगी। तो बात करते हैं कि हमारे लीवर को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। पहला, अल्कोहल। से नो टू अल्कोहल, है ना। अल्कोहल कंजप्शन आपको या तो बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा या ना के बराबर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्कोहल के अंदर जो टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं वो खून में घुल के आपके सीधा किसके ऊपर आके अटैक करते हैं? लीवर के ऊपर। और लीवर की जो हेपेटोसाइट सेल्स होती हैं उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, और धीरे 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 आपका लीवर जो है वो खराब होने लग जाता है। आगे चलकर आपको फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस या नास जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं लीवर, जो अगला आप जानते हैं कि बहुत सारे अक्सर हमारे घर में मम्मी पापा या बहुत बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि ज्यादा पेन किलर नहीं खाइएगा वरना तो आपका लीवर डैमेज हो सकता है। बिल्कुल सही, आपने जानते हैं कि एक डिस्प्रिन नाम की टैबलेट को बैन किया गया था क्योंकि वो डायरेक्टली आपके लीवर को जाकर अटैक कर रही थी। ऐसे समय समय पे बहुत सारी टैबलेट्स को बैन भी लगाया गया है। तो आप अगर बहुत ज्यादा, कुछ लोगों की मेंटलिटी होती है कि हल्का सा भी सर में दर्द होता है तो पेन किलर खा लेते हैं, हल्का सा बॉडी एक होता है तो पेन किलर खा लेते हैं। इतनी ज्यादा पेन किलर नहीं खानी चाहिए। कभी कभी हमारे बॉडी के अंदर हल्का फुल्का दर्द अच्छा भी होता है, जिससे पता लगता है कि हमारा इम्यून सिस्टम कुछ है भी नहीं है, एक्टिवेट है भी नहीं है हमारा इम्यून सिस्टम। हल्का फुल्का दर्द, कुछ लोगों की मेंटलिटी होती है हल्का सा जुकाम होता है डॉक्टर के पास भाग जाते हैं। नहीं, थोड़ा आप सहन करना सीखिए, जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, वो इन्फेक्शन से जितना लड़ेगा
उतना वो ताकतवर होगा, है ना। चलो तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है बीवियर, यहां पर बोल रखा है कि यहां पर मेडिसिन जो है आप खा रहे हैं उनको एकदम बहुत ही अच्छे ढंग से आप देखकर खाएं। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा दर्द हुआ तो आप जाकर पेन किलर खा लोगे, क्योंकि पेन किलर वगैरह के अंदर जो टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, जो टॉक्सिक सॉल्ट्स होते हैं, वो सीधा जाकर आपके लीवर को डैमेज करते हैं। ठीक है, अगला है न्यूट्रिशन। आप क्या डाइट ले रहे हैं, क्या न्यूट्रिएंट ले रहे हैं। न्यूट्रिएंट के अंदर एक तो आप फैट वाले न्यूट्रिएंट्स को सबसे पहले कट करेंगे अगर आपको अपना लीवर हेल्दी रखना है तो, है ना। तेल, घी या फिर आप जो भी ये आप फैटी एसिड्स लेते हैं उनको अपनी डाइट में कम करना पड़ेगा। प्रोटीन्स एंड कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा ज्यादा रखिए। पानी बहुत ज्यादा पीते रहिएगा। अगला लिखा हुआ है कोलेस्ट्रॉल ड्रग कैन डैमेज हार्ट एंड लीवर। जो आप कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते हैं, तो वो ड्रग का मतलब यहाँ पे वो वाला ड्रग नहीं है ना। ड्रग का मतलब है यहाँ पे हैवी मेडिसिन। तो वो ऐसा नहीं है कि अपने आप ही जाकर मेडिसिन लेकर आपने खा ली, नहीं, वो प्रॉपर आपके डॉक्टर की गाइडलाइंस फॉलो करते हुए आपको वो ड्रग्स लेनी है, अदरवाइज वो जाकर आपके हार्ट और आपके लीवर को डैमेज कर सकती हैं। नेक्स्ट है, अगर आपको लीवर से बचते रहना है तो आप जानते हैं लीवर के अंदर सबसे कॉमन इंफेक्शन जो होता है वो होता है हेपेटाइटिस। हालांकि हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे अलग से मनाते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि हेपेटाइटिस डिजीज जो है वो वायरस के इंफेक्शन से होती है। A, B, C, D, E ये 5 टाइप के हेपेटाइटिस वायरस होते हैं जो आकर हमारे लीवर के अंदर इंफेक्शन करते हैं, जिसमें से A, B और E तो बहुत खतरनाक होते हैं। इनमें से 1-2 ऐसे होते हैं जो ब्लड के कांटेक्ट से भी फैलते हैं। तो अगर आपको अपने लीवर को हेल्दी रखना है तो हेपेटाइटिस डिजीज से बच के रहना पड़ेगा। और हेपेटाइटिस से बच के रहने के लिए मार्केट में वैक्सीनेशन अवेलेबल है, टीकाकरण बहुत आसानी से मिल जाता है। उसका टीका जाकर आप आज ही हॉस्पिटल में लगवा सकते हैं। हालांकि सरकारी स्कूल वगैरह में भी तो इसकी वैक्सीन समय समय पे लगती भी हैं, क्योंकि अगर आपको हेपेटाइटिस हो गया, अगर आपको कुछ जॉइंडिस, पीलिया जैसी खतरनाक बीमारी होगी तो उससे भी आपका लीवर की सेल्स डैमेज हो जाती हैं। अगला है बच्चा, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि आप हेपेटाइटिस से बचाकर रखें अपने लीवर को, और उसको बचाने के लिए वैक्सीन लगा के रखें आप, या फिर अपने हाथों को बहुत दिन में 2-3 बार वॉश करते रहें। खाना खाने से पहले अच्छे से अपने हैंड वॉश करें, और थोड़ा सा टॉक्सिक सब्सटेंसेस को जब भी यूज करें तो उसके बाद अपने हैंड अच्छे से वॉश कर लें, और लगातार पानी पीते रहें, है ना। अपने बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए हाइड्रेट करते रहें सारा दिन। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं लीवर का, तो आप जो भी टॉक्सिक चीजें होती हैं, टॉक्सिक चीजें जो हार्मफुल होती हैं, जिसमें से आपका जो कार्सिनोजेनिक होती हैं, या साथ में जो कैंसर कोज करने वाले एलिमेंट्स होते हैं, या साथ में जो आप ब्रीदिंग से आप इनहेल करते हैं, है ना, उन सारी चीजों से आप दूर रहें। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और गुटखा, इन सारी चीजों से, अल्कोहल, इन सारी चीजों को आपको त्यागना पड़ेगा अगर आपको अपना लीवर अच्छा रखना है। तो ये सारे लीवर से बचने के लिए उपाय हैं। अगर हम बात करते हैं कि लीवर की बात आप समझ गए होंगे इस वीडियो को देखकर कि लीवर कितना जरूरी ऑर्गन है। लीवर है तो आप हैं, क्योंकि लीवर मिनिमम 300 मैक्सिमम 600 से 700 फंक्शन करता है हमारे बॉडी में, जिसमें से मैंने मेन फंक्शंस आपको पढ़ाए हैं। तो अगर आपका लीवर, आप अपने लीवर पे ध्यान नहीं देंगे, आप अगर अल्कोहल का कंजप्शन ज्यादा करेंगे, आप हैवी मेडिसिन ज्यादा लेंगे, आप पेन किलर्स ज्यादा लेंगे, अगर आपको जॉइंडिस या हेपेटाइटिस जैसी खतरनाक बीमारी हो जाएगी, अगर आप ब्रीदिंग से या आप कोई भी टॉक्सिक कंपाउंड्स का कंजप्शन कर रहे हैं, तो आपका लीवर डैमेज हो जाएगा। और लीवर डैमेज होने की वजह से आपको फैटी लीवर, आपको जॉइंडिस, आपको हेपेटाइटिस, आपको लीवर सिरोसिस, आपको नास जैसी खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर ये बीमारियां हुई तो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो फ्लक्चुएट हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल फ्लक्चुएट हो जाएगा, जिससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है। आपके ब्लड के अंदर टॉक्सिक कंपाउंड ज्यादा हो जाएंगे, आपके बॉडी में विटामिन ए, डी, ई, के का जो स्टोर है वो भी कम हो जाएगा। आपके लीवर के अंदर फैट का जमाव होने के कारण लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगी, जिसके कारण आगे चलकर आपको फैटी लीवर जैसी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती है। तो लीवर को हेल्दी रखने के लिए हेल्दी डाइट लीजिए। अपनी डाइट में जो फैट्स वगैरह हैं उनका अमाउंट थोड़ा कम करिएगा, और कोलेस्ट्रॉल या फिर जो आप ऑयल्स वगैरह खा रहे हैं, घर में तेल वगैरह खा रहे हैं, उसका कंजप्शन थोड़ा कम कीजिए। ऑयली फूड को कम खाइए, जंक फूड को कम खाइए, पानी जितना पी सकते हैं उतना पीजिए, और न्यूट्रिएंट में कार्ब्स वाले न्यूट्रिएंट ज्यादा रखिए अपनी डाइट के अंदर। और साथ साथ में आप अपना एक्सरसाइज या अपना जिम कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, तो डेली आप कम से कम 25 से 30 मिनट तो मिनिमम एक्सरसाइज करते रहें, जिससे आप लीवर से होने वाली
वाली बीमारियों से आप अपने आप का बचाव कर सकते हैं और अपने परिवार को भी इस वीडियो को दिखा के आप उनका भी बचाव कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और 19 अप्रैल को हम इन्हीं सब बीमारियों से और लीवर का किस तरीके से रोल है आपके जीवन में, किस तरीके से हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में भी ये एक बहुत अहम रोल अदा करता है और किस तरीके से बहुत सारी बीमारियों से बचाने में काम करता है लीवर, इसीलिए लीवर को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो का आपके सामने जो इवेंट है, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने लीवर को हेल्दी रखने के लिए ये जो खराब आदतें मैंने बताई है इनको आप सुधार लाएंगे और मेरा ये वीडियो हल्का फुल्का आपके जीवन को अच्छा करने में योगदान जरूर देगा। थैंक यू सो मच।